हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द सीरीज ऑफ लीगल वीडियो ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 कृषि कानूनों की सुनवाई के दौरान जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन हालातों में कमेटी का गठन किया गया, कौन कौन इस कमेटी के सदस्य थे, इस कमेटी ने किन लोगों से या किन पक्षकारों से इन कृषि विधेयकों के संबंध में बातचीत की, क्या कमेटी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी और कब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और क्या आंदोलनकारी किसान संगठनों का इस कमेटी और इसकी रिपोर्ट के बारे में कहना है। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों, जिनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ बदलाव के बाद देश के किसान संगठनों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया और आंदोलन का एक नया रूप देश में शायद इससे पहले कभी नजर आया। वो रूप इस कृषि कानूनों के मुतल्लिक इसके विरोध में किसान संगठनों ने देश के सामने पेश किया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन संबंधित किसान संगठनों ने बात करने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान जनवरी में इन कृषि कानूनों को होल्ड पर कर दिया था और साथ ही साथ एक कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी ने कृषि कानूनों का अध्ययन करना था, संबंधित पक्षकारों से, किसान यूनियन, किसान संगठनों और विशेषज्ञों से बात करने के बाद एक रिपोर्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय में पेश करनी थी। इस सदस्यों में अनिल घनवत, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और भूपिंदर सिंह मान थे। लेकिन भूपिंदर सिंह मान ने पंजाब में जब किसान संगठनों ने इसका विरोध किया तो अपना नाम इस कमेटी से वापस ले लिया था। 3 सदस्यीय इस कमेटी ने 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दे दी है और जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है वो एक बंद लिफाफे में दी है। उसमें क्या कमेटी ने सिफारिशें की है, क्या निष्कर्ष निकाला है, वो उसके बाद जब वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी सुनवाई के दौरान तब पता चलेगा। इस मामले की आगामी सुनवाई 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। कमेटी के एक सदस्य अनिल घनवत की अगर माने तो उनके अनुसार 85 किसान संगठनों के अलावा जो बातचीत इस दौरान की गई है वो किसान विशेषज्ञों और खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों से की गई और उसके बाद कमेटी ने सील्ड लिफाफे में, बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है। इसमें क्या सिफारिशें की गई, ये मामला इन कृषि कानूनों में बदलाव के लिए सिफारिशें की गई या बदलाव के लिए नहीं की गई, उसके बारे में जब कमेटी की रिपोर्ट सुनवाई के बाद सार्वजनिक होगी या सुनवाई के दौरान तभी कहा जा सकता है। लेकिन जहां एक तरफ कमेटी का दावा है कि उसके सामने 85 किसान संगठन, कृषि विशेषज्ञ और दूसरे पक्षकार पेश हुए हैं, उसने हर पहलू का अध्ययन किया है, वहीं जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठन आंदोलनरत हैं, उन्होंने इस कमेटी के सामने पेश होकर पक्ष रखने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहां एक और देश के महत्वपूर्ण 40 किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं और एक लंबे अरसे से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, ऐसे हालातों में कमेटी ने किन पक्षकारों से बात की, कौन वो किसान लोग थे जो कमेटी के सामने पेश हुए, ये बड़ा रोचक पहलू इस कमेटी की रिपोर्ट का है। क्या कृषि कानूनों को रद्द करने की सिफारिश इस कमेटी ने की है? अगर इस सवाल का जवाब आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो इसकी संभावना कम ही नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनरत किसान संगठनों ने कमेटी के साथ बात करने से, इसके समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया था और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठन आज भी आंदोलन की राह पर है। वहीं मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट में कमेटी की सिफारिशों के बाद क्या निर्णय आता है वो भी भविष्य के गर्भ में रहेगा। लेकिन एक अहम पहलू इस मामले से जुड़ा जो था वो ये कि 19 मार्च को जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों का अध्ययन करके उस पर सुझाव के लिए गठित की थी, उसने अपनी रिपोर्ट 19 मार्च को दे दी। कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होना या इन कानूनों को स्ट्रक डाउन करना एक अलग पहलू है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश के किसान संगठन आज भी आंदोलन की राह पर हैं। सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और सरकार ने इसको एक राजनीतिक हठधर्मिता का मुद्दा बना लिया। सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आगे क्या पहलू रहते हैं और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में क्या होगी, उसके बारे में अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।